सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, लेकिन असम और अरुणाचल के लोग लगातार हालातों से जूझते रहे। 123 से ज्यादा गांव इस समस्या से जूझते रहे, सरकारें आपस में लड़ती रही, लेकिन पिछले 50 साल में जो काम नहीं हो सका वो काम देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिखाया। अमित शाह ने असम और अरुणाचल की सीमा का विवाद सुलझा दिया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने MOU साइन कर दिया है। क्या है पूरा मामला और क्या कहा है अमित शाह ने, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों के बीच का विवाद गृह मंत्री की मौजूदगी में एक समझौता कर खत्म कर दिया गया। दोनों राज्यों के बीच सीमा को लेकर लंबे वक्त से विवाद जारी था। इसे लेकर दोनों राज्यों के बीच अक्सर तनाव भी देखने को मिलता रहा था, लेकिन अब यह समझौता हो गया है। इस समझौते के तहत दोनों राज्यों के बीच आधी आधी जमीनें बांट दी गई, जिससे भविष्य में भी कोई विवाद ना खड़ा हो। दोनों गांवों के बीच 123 गांवों पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इनमें से 36 गांवों पर पहले ही समझौता कर लिया गया था, लेकिन 87 गांव अभी भी विवाद में फंसे थे, लेकिन अब इनका भी फैसला कर दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और अरुणाचल के CM पेमा खांडू ने समझौते पर साइन कर दिए। इस दौरान मौजूद रहे गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए। इस मीटिंग में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम सब उत्तर पूर्व और भारत के एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। 1972 से लेकर आज तक जिस सीमा विवाद को सुलझाया नहीं जा सका, लोकल कमीशन की रिपोर्ट 72 से अब तक अलग अलग स्तर पर कभी सरकारों में कभी अदालतों में विवाद से ग्रस्त रही। वो रिपोर्ट को एक प्रकार से दोनों राज्य सरकारों ने स्वीकार कर 700 किलोमीटर से लंबी लगभग 800 किलोमीटर की असम अरुणाचल सीमा का विवाद आज समाप्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैं दोनों राज्यों की जनता और दोनों राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री और हमारे किरण रिजिजू जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शाह ने कहा कि मोदी का जो सपना है कि नॉर्थ ईस्ट में शांति रहे, ये समझौता उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। वहीं असम के CM ने कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को निपटाने के लिए आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर मील का पत्थर साबित होंगे। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और विकास लाएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश का बीच में सीमा में विवाद था। ये 700 किलोमीटर लंबा सीमा है और ये सीमा में 1972 से काफी डिस्प्यूट था। आज हमें ये सारा डिस्प्यूट अपने बीच में थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डिस्कशन हमने रिजॉल्व किया। गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से ये असम और अरुणाचल का बीच में आज जो हमारे बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, सीमा विवाद को सुलह करते हुए, ये एक मील का पत्थर माना जाएगा। इसलिए इसका कारण उत्तर पूर्व में स्थायी शांति आएगा, विकास आएगा। आपको बता दूं, इससे पहले मार्च 2022 में असम और मेघालय सरकारों ने अपने 50 साल पुराने लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए यहां राष्ट्रीय राजधानी में एक ऐतिहासिक समझौते पर साइन किए थे। मोदी सरकार में सीमा के जो विवाद राज्यों के बीच हैं, उनका समाधान लगातार किया जा रहा है। राज्य दर राज्य ये काम चल रहा है। अभी पिछले दिनों अमित शाह जब अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे, वहां भारत के जिस आखिरी गांव में शाह पहुंचे थे कि बीथू में, वहां शाह ने चीन को चेताते हुए कहा था, भारत की कोई 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है। चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर ITBP के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण
कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। अरुणाचल का सीमा विवाद हल होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन की गंदी नजर भी अरुणाचल प्रदेश पर टिकी है और वो वहां की 11 जगहों के नए नाम बदल चुका है। साथ ही यहाँ एक गांव को देखने का भी नजरिया बदला गया, जो जिसे आखिरी गांव हिंदुस्तान का कहा जाता था। शाह ने कहा था कि जब मैं घर वापस लौटूंगा तो जाकर कहूंगा कि मैं भारत के पहले गांव से होकर आया हूं। शाह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करने यहां गए थे, जिससे यहां का जीवन सुगम बनेगा। और क्या कहा शाह ने असम और अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर, वो भी सुनिए। मित्रों, ये विवाद इतने सालों तक चला। आज हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों ने इनके नीचे एक रीजनल कमेटी बनाई, स्थानीय लोगों से बात करी, आम लोगों को, गांव के लोगों को साथ में लेने की प्रक्रिया की और सबको समाहित करते हुए ये विवाद का आज निपटारा हुआ है। मोदी जी के विकसित नॉर्थ ईस्ट, मोदी जी के शांत नॉर्थ ईस्ट और मोदी जी के विवाद के बगैर के विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट का ये जो स्वप्न है, इसका एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर आज हम पार कर चुके हैं। मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2020 में हमने ब्रू समझौता किया, 2019 में एनएलएफटी समझौता किया, 2021 में बोडो समझौता किया, 2022 में कार्बी आंगलोंग का समझौता किया, 2022 में ही आदिवासी शांति समझौता किया और 2022 में ही आसाम मेघालय की लगभग 67% सीमा का विवाद हमने निवारण किया। और आज 2023 में ये 800 किलोमीटर लंबी असम अरुणाचल बॉर्डर, 700 और 800 किलोमीटर के बीच में कोई निश्चित क्षेत्र होगा। ये इतनी लंबे सीमा विवाद को आज निपटारा हुआ है। मैं मानता हूं पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बहुत बड़ा शुभ लक्षण है। ये सारे समझौते, ये सारे विवादों के समाधान, ये सारे हथियारी ग्रुपों के सरेंडर होने का परिणाम क्या है? 8000 से ज्यादा युवा हथियार छोड़कर आज मेन स्ट्रीम में आ चुका है और समग्र क्षेत्र का इन टोटो विकास हुआ है। पूर्वोत्तर में हिंसा में लगभग 67% की कमी 2014 की तुलना में आई है। सुरक्षा बलों के मृत्यु में 60% की कमी आई है और नागरिकों की मृत्यु में 83% की कमी आई है। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी शासन की नॉर्थ ईस्ट के लिए है। जहां तक अपसपा का सवाल आता है, असम में 70% क्षेत्र अपसपा से मुक्त हो चुका है। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन को हमने अपसपा के बाहर कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 3 जिलों में अपसपा बचा है। नागालैंड के 7 जिलों से अपसपा हटाया गया है और त्रिपुरा और मेघालय पूरे अपसपा मुक्त क्षेत्र बन चुके हैं। और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, औद्योगिक निवेश का विकास हो या सीमांत गांवों के विकास को हो या सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, हर क्षेत्र के अंदर चौतरफा विकास दिख रहा है और आज नॉर्थ ईस्ट प्रगति के रास्ते पर है। मोदी जी ने स्वयं 50 बार से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट की मुलाकात की, अनेक लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति और नॉर्थ ईस्ट के साहित्य को मोदी जी स्वयं बढ़ावा देते हैं। अभी बिहू के रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले नृत्य के साक्षी बनकर मोदी जी ने बिहू नृत्य को पूरे विश्व के अंदर, बिहू के उत्सव को और बिहू के नृत्य को, दोनों को पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। मेरा